हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? इस सवाल का जवाब शायद आप में से काफ़ी लोगों के पास नहीं होगा। भारत दुनिया की सबसे विशाल देशों में से एक है और यहाँ पर कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। सदगुरु के अनुसार एक समय ऐसा भी था जब भारत में 365 त्यौहार मनाए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे त्योहारों की प्राथमिकता खत्म होती जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ त्यौहार ऐसे हैं जिन्हें हम बेहद ही उत्साह से मनाते हैं। इनमें से ही एक त्यौहार स्वतंत्रता दिवस भी है। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी और दिवस मतलब दिन, यानी कि स्वतंत्रता दिवस का मतलब आज़ादी का दिन। दोस्तों, इसलिए ही मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। 15 अगस्त वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्रता दिवस को अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस केवल भारत में ही मनाया जाता है, तो शायद आपकी सोच गलत है। हर देश कभी ना कभी किसी कम्युनिटी का गुलाम रहा ही है, और ऐसे में जिस दिन उन्हें आज़ादी मिली वह उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यही वो दिन है जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि बाद में भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लाल किले के लाहौरी गेट से फहराया था। इसके साथ उन्होंने पूरे देशवासियों का संबोधन भी किया था। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में देशभक्ति का माहौल रहता है, क्योंकि यही वह दिन है जिस दिन हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। यह भारत के सबसे बड़े देशभक्ति दिवसों में से एक है। ब्रिटिश शासन काफ़ी चतुर और अत्याचारी था। उन्होंने हम पर करीब 200 सालों तक अत्याचार किए, लेकिन आखिरकार कई कुर्बानियों की बदौलत हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिल ही गई। आज़ादी का श्रेय उस हर व्यक्ति को जाता है जो देश के लिए अपनी जान पर खेलकर लड़ा और हमें आज़ाद कराया। स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे देश में कई जगह अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। जितना उत्साह लोगों को दिवाली का रहता है, उतना ही उत्साह स्वतंत्रता दिवस का भी रहता है। यह वह दिन है जिस दिन भारत का हर नागरिक अपने भारतीय होने पर गर्व करता है। कुछ देशों को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कभी किसी कम्युनिटी का गुलाम नहीं रहा। हर देश में गुलामी की मार सही है, और कुछ देश तो आज भी अप्रत्यक्ष तरीके से इस मार को सह रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि ब्रिटिश एक कूटनीतिज्ञ देश था, और इस वजह से वह कई देशों पर शासन करने में और उन्हें बुरी तरह से लूटने में सफल रहा। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी समय से भारत में व्यापार करने की सोच रही थी, लेकिन भारत में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत में से एक मुगल सल्तनत स्थापित थी। मुगल सल्तनत की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय मुगल सल्तनत की इतनी आगे थी जितना कि आज अमेरिका है। कहा जाता है कि मुगल सल्तनत के हाथ में दुनिया की एक चौथाई से भी अधिक ताकत थी, चाहे वह सैनिक बल में ही या आर्थिक स्थिति में। जंग ए चाइल्ड में जब केवल 309 सैनिकों की मदद से अंग्रेजों ने बादशाह औरंगजेब से टक्कर देने की सोची, तो उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब का केवल एक वफादार 40,000 सैनिक लेकर उन्हें सबक सिखाने पहुंच गया। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना में करीब 9 से 10 लाख सैनिक थे। लेकिन धीरे धीरे मुगल सल्तनत कमज़ोर होती गई, और एक समय ऐसा आया जब केवल कुछ पैसों के लालच के चक्कर में अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। अंग्रेज़ों ने व्यापार में करना शुरू किया, लेकिन यहाँ के लोगों के सरल व्यवहार को देखकर सोचा कि इन्हें लूटना बेहद ही आसान है। उन्होंने इसके लिए अपनी कूटनीति अपनाना शुरू किया। शुरुआत में अंग्रेज़ों ने जहांगीर को भड़काकर पुर्तगालियों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, और उनसे भी पहले भारत में व्यापारिक दृष्टि से आ चुके थे। करीब 1615 से 1618 के बीच में अंग्रेज अधिकारी थॉमस रो ने मुगल शासक जहांगीर से व्यापार के लिए विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया, और कई जगह जगह अपने कारखाने लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कंपनी का वर्चस्व बढ़ता गया, और उन्होंने अपनी कूटनीति से भारत में अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन केवल अपना ही फायदा देखता था, और इसके चलते उन्होंने व्यापार भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया।
उनके बढ़ते हुए अत्याचारों के कारण साल 1857 में उनके खिलाफ एक क्रांति हुई, लेकिन वह असफल हुई। लेकिन आखिरकार करीब 90 सालों बाद क्रांतिकारियों की कुर्बानी की बदौलत हमें अत्याचारी ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिल ही गई। अंग्रेज़ों से हमें पूर्ण रूप से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और तब से लेकर अब तक हम इस दिन की स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। इसी वजह से हम 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर कई तरह के लोग रहते हैं। भारत के दक्षिण में अलग तरह के लोग रहते हैं और उत्तर में अलग तरह के लोग रहते हैं। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न मान्यताएं और संस्कृति के चलते विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। कई सारे त्यौहार ऐसे भी हैं जिन्हें पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन किसी त्यौहार की मान्यता कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम होती है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस सभी जगह समान रूप से मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे देश भर के कॉलेजों आदि में बड़े व छोटे स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। इस दिन हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों को याद किया जाता है। सभी लोग अपने स्तर पर स्वतंत्रता दिवस को अपना तरीके से मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर भारतीय ध्वज तिरंगे को फहराते हैं और हजारों हजारों लाखों लोगों के सामने अपनी देशभक्ति प्रकट करते हैं। हर त्यौहार की तरह स्वतंत्रता दिवस भी सभी लोग अपने तरीके से मनाते हैं। जो लोग स्कूल या कॉलेज या फिर किसी अन्य संस्थान के किसी भी प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाते, वह भी सोशल मीडिया के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के लिए देश के क्रांतिकारियों को याद करके और स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा कंटेंट देखकर अपना फर्ज निभाते हैं। अगर स्कूल कॉलेजों की बात करूं तो इन जगहों पर विभिन्न स्तर पर स्वतंत्र दिवस को मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों व कॉलेजों में देशभक्ति गीतों पर नृत्य, देश से जुड़े हुए भाषण व देशभक्ति से परिपूर्ण नाटकों का आयोजन किया जाता है। यह विद्यार्थियों के हृदय में तो देश के प्रति सम्मान पैदा करता ही है और साथ में वहां पधारे अन्य लोगों में भी अपने देशभक्ति की भावना को जगाता है। इन कार्यक्रमों के बाद अधिकतर स्थानों पर लड्डू भी बांटे जाते हैं, जो अब एक प्रथा सी बन गई है। अब मैं आपको भारतीय स्वतंत्रता दिवस के तथ्य बताता हूँ। भारत 77 साल से आज़ाद है। भारत का नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। भारत में 13 पूर्णकालिक राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत में केवल एक महिला राष्ट्रपति रही है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के शीर्ष पाँच अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शामिल है। भारत में अब तक 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत में केवल एक महिला प्रधानमंत्री है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का राष्ट्रीय फूल भारतीय कमल है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें ताकि सबको स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। कमेंट सेशन में कोई बात है जो स्वतंत्रता दिवस के बारे में आप कहना चाहते हैं तो आप हमें लिख के बताएं, वरना जय हिंद लिखना ना भूलें। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।